स्वामी श्री हरदास जी के प्रथम शिष्य श्री विठल विपुल बिहारी देव जी, जिनका पद है हमारे माई श्यामा जू को राज। उनके विषय में एक प्रसंग ऐसा आता है कि जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और जब ये बात उनको पता चली कि हमारे गुरुदेव लीला में प्रवेश कर गए, नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए ठाकुर जी की में, इतनी व्याकुलता हुई, इतनी व्याकुलता, इतने विरह आतुर हो गए। उसी समय अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और संकल्पित हो गए अब संसार देखूंगा ही नहीं मैं, मेरे गुरु के बिना ये संसार है, अब मैं संसार का दर्शन नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव नहीं है इस भूमि पर, उनके चरण चिन्ह नहीं दिखेंगे, यहां की वायु अब उनके तन का स्पर्श करके मेरे पास नहीं आएगी, इसलिए अब संसार का दर्शन मैं नहीं करूंगा। और इतने विरह में रहने लगे, इतने विरह व्याकुल होने लगे कि बस बाकी के सब परंपरा के जो वैष्णव थे, शिष्यगण थे, उनको यही चिंता रहती थी कि हम ऐसा क्या करें कि श्री बिहारी देव जी ठीक हो जाएं। सबने खूब प्रयास किए लेकिन अपने गुरुदेव की स्मृति में ऐसे व्याकुल रहने लगे। तब किसी ने सुझाव दिया, बोले कि रास लीला करो और रास का मंचन होगा। स्वरूप सरकार जब श्री जी और श्याम सुंदर के रूप में पधारेंगे तो ठाकुर और ठाकुरानी को देख करके शायद महाराज जी ने थोड़े शांत हो जाएं, इनको विरह ने कम हो जाएगा। और सुंदर रास बिहार का क्रम रखा गया। श्यामा श्याम दोनों प्रकट हो गए, दो बालक स्वरूप सरकार बन के सामने आ गए। लीला होने लगी, सबने जाकर के प्रार्थना करी, लीला है रही है, ठाकुर जी देखो लीला कर रहे हैं, आप दर्शन करो ठाकुर जी को। बोले कहां चल रही है लीला? बोले सामने चल रही है। तो मुंह फेर करके बैठ गए और आंख तो बंद करी रखी अपनी। सबने जाके कही, बोले ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आप दर्शन नहीं करोगे? बोले कौन कौन है मंच पे पहले बताओ? बोले ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, आदि आदि सखियां हैं और मध्य में श्याम सुंदर हैं और श्री जी के गले में गलवैया डाले ठाकुर जी खड़े हैं, दर्शन करो। श्री विठल विपुल बिहारी देव जी बोले और हमारे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी सब मौन हो गए। तभी उन्होंने उद्घोषणा करी, अरे श्याम सुंदर, स्वरूप सरकार से बोले आप जानो नाव का, आपके और श्री जी के उपासक पूरा विश्व होगो, आपके और श्री जी के महलन में दर्शन पूरा विश्व करते होगो, आपको और श्री जी को सिंहासन पे दर्शन पूरा विश्व करते होगो, पर हम तो वा स्वरूप के उपासक हैं कि स्वामी श्री हरदास जी बैठे और उनकी गोद में श्यामा श्याम बैठे। जब तक या रूप में मेरे सामने नहीं आओगे मैं आपको नहीं देखूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका दर्शन करूं तो पहले स्वामी जी की गोद में विराजमान होकर मुझको दर्शन दो, तब मैं दर्शन करूंगा। ऐसा कहते ही स्वामी श्री हरदास जी महाराज को पुनः प्रकट होना पड़ा और जैसे ही स्वामी जी प्रकट हुए, विराजमान हुए, उनकी गोद में श्यामा श्याम विराजे, तब श्री विठल विपुल बिहारी देव जी ने उनके दर्शन किए। बिना गुरुदेव के ठाकुर जी यदि खड़े हैं तो हम दर्शन नहीं करेंगे। ऐसी निष्ठा, ऐसी प्रबलता, ऐसी आतुरता और आज की भाषा में कहें तो ऐसी जिद ठाकुर जी से हमारी नहीं है। ठीक है, ठाकुर जी जैसे चाहें वैसे रखें, हम सब में राजी हैं, पर हमारी कोई तो जिद हो ठाकुर जी से। अभी कहीं कथा में मैं एक भाव कह रहा था कि व्यक्ति व्रत कर लेता है, बच्चे को कुछ चीज चाहिए तो वो पिता से मांगता है, पिताजी मुझे ये वस्तु दिलाओ। पिताजी कहते हैं नहीं दिलाऊंगा। तो बालक कहता आप नहीं दिलाओगे तो मैं रात्रि का भोजन छोड़ दूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। पत्नी अपने पति से कोई बात कहती है कि ये दिलाओ, अगर आपने नहीं किया तो फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कुछ भी कहे। मतलब व्यक्ति संसार की वस्तु के लिए
व्रत कर लेता है, नियम कर लेता है, हट कर लेता है, जिद कर लेता है। हमने आज तक कितनी बार ठाकुर जी से कहा है कि ठाकुर जी यदि आपके साक्षात दर्शन नहीं हुए तो हम ऐसा कर लेंगे? कभी कहा ठाकुर जी से? कभी नहीं। हम संसार के कार्यों के लिए सब नियम धारण कर सकते हैं, पर भगवत दर्शन के लिए हमसे ये नियम धारण नहीं हो पाता। और आज की डेट में तो भैया अन्न छोड़ना, जलपान ना करना, रात्रि में निद्रा ना लेना आदि आदि ये सब तो फिर भी व्यक्ति कर सकता है। कोई ऐसा व्रत धारण करे, ठाकुर जी से कह दे वो, ठाकुर जी मैं आज व्रत धारण करता हूं, जब तक नहीं मिलोगे मैं ऐसे नहीं रहूंगा। अब मैं कोई व्रत अगर बोल दूंगा ना मन से तो कई लोग कर लेंगे, इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से कोई प्रस्तावित व्रत नहीं दूंगा। आप अपने आप विचार करो। और व्रत ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको श्रम हो। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी जब तक नहीं मिलोगे मैं चाय नहीं पीऊंगा। ठाकुर जी में कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर जी जब तक आप नहीं मिलोगे मैं दूध नहीं पीऊंगा, आप नहीं मिलोगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ये सारे नियम व्रत ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए कोई कठिन नहीं है। ऐसा कोई नियम जिससे ठाकुर जी भी यूं कहें अरे ये बेचारों मैं नहीं मिलूंगा तो ऐसे रहेगो। ठाकुर जी को भी चिंता हो कि या से मिलो, या के दर्शन करो, या को दर्शन दो। तो शाम दाम दंड भेद केवल और केवल संसारी कार्यों के लिए क्यों है? भक्ति में भी हो ना। थक गए, हार गए, काम नहीं कर रहे, सांस नहीं आ रही, पसीना पसीना है गए, अब परिक्रमा अभी बहुत रह गई, अरे पूरी करेंगे चाहे कछु है जाए। ठाकुर जी मिलेंगे आपके लिए, सब कछु करना। तो ऐसे श्री गिरिराज जी की शरण में हम बैठे हैं। कल भी भूमिका ही रही पूरी कथा में। अब आज प्रथम स्कंद से हम लोग कथा का प्रारंभ करते हैं, फिर बीच बीच में कुछ ब्रज के भाव श्रवण करते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। जो जन्म मरण आदि के समस्त बंधनों से सर्वदा मुक्त हैं, चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, जो अविज्ञ हैं, जो अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप किस भाव से आए हो, किस रूप में आए हो, किस स्थिति में हो, ठाकुर जी को सब पता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी को क्यों बताना है कि हमारे साथ क्या चल रहा है? उनको पता नहीं है क्या? वे ही तो सब कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ही सब हो रहा है, तो उनको बताना क्यों है? ठाकुर जी से कभी ये मत कहो कि ठाकुर जी हमारे जीवन में ये सब चल रहा है, आप कुछ बताओ। जिस प्रकार प्रसाद को व्यक्ति बड़े सम्मान से ग्रहण करता है, दोनों हाथ लगा लेता है, और वैसे तो नियम है जब कोई पंचामृत प्रदान करे तो कोई वस्त्र भी नीचे रखो, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और शास्त्राज्ञा तो यह है कि 3 परत बनाओ वस्त्र की, फिर उसके बाद ऐसे उसमें पंचामृत या चरणामृत लेना चाहिए। प्रसाद को हम कितने सम्मान से लेते हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श से हमको प्राप्त हुआ है। क्या हमारा जीवन प्रसाद नहीं है? चाहे हम जैसे हों, चाहे हमारे जीवन में जो हो, क्या वो प्रसाद नहीं है? उसको प्रसाद की भांति स्वीकार करो। सबके जीवन को ठाकुर जी ने किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे करके निर्माण किया है। हम नहीं जानते कि हमारे कौन से कर्मों का फल है या हमारे किस अपराध का हम दंड भोग रहे हैं। ठाकुर जी को सोचने दो ना, उनको विचार करने दो, हम क्यों चिंतित होते हैं? पर वही बात आ जाती है, शास्त्र आज्ञा करते हैं परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही। दूसरों को उपदेश देने में सब श्रेष्ठ हो जाते हैं। कई लोग मुझे भी सोचते होंगे, बोले आप बस बोल देते हैं, लेकिन महाराज जी जब जीवन में आता है तो सबको कष्ट होता है।
बात सत्य है, कष्ट होना एक अलग बात है। मैं तो विरोधी इस बात का हूं कि जीवन में आने वाली परिस्थिति पर ठाकुर जी को मत कोसो, ठाकुर जी से मत आप कहो कि ऐसा क्यों, नहीं। वो सब सोच विचार। एक बार एक व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा था, तो बेर को देखते देखते सोच रहा था, भगवान बिना देखो बुद्धि नहीं लगाई, बेर तो बनाया मीठा, छोटा सा बना दिया, इसको बड़ा बनाते कितना अच्छा लगता, 5-6 लोग मिलकर के काट करके पाते, सबका पेट भर जाता। और छोटे छोटे बेर हैं, एक खाओ उसका रस पूरा एक में आता ही नहीं, पर दूसरा खाना पड़ता है, तीसरा का, अरे एक बेर को ही बड़ा सा बना देते भगवान ने भी विचार नहीं किया बिल्कुल। और ऐसा सोचते सोचते सो गया। थोड़ी देर बाद वो बेर उसकी नाक पे गिरा। जो उठ करके बेर देख के बोला, नहीं अच्छा किया, छोटा ही बनाया आपने, बड़ा बनाया होता तो मेरी नाक टूट गई होती। ठाकुर जी की सृष्टि पर संशय नहीं, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त भावों पर कभी संशय नहीं। जैसे ठाकुर जी ने सब प्रदान किया है उसी में राजी रहो, उसी में प्रसन्न रहो। प्रश्न तो यह भी उठ सकता है ना, ब्रजवासियों के बीच में ठाकुर जी रहे, परब्रह्म परमात्मा होते भये भी क्यों गए मथुरा, क्यों गए द्वारिका, क्यों विरह दिया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों, वो तो इतने प्रिय हैं। ठाकुर जी की किसी भी क्रिया पर आप संशय और आक्षेप या प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, वो सब जानते हैं। इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही लिखा है, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत्सूरयः, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान उपदेश किया और बड़े बड़े देवताओं को भी अपनी लीला से जिन्होंने मोहित करके रखा है। ठाकुर जी की लीला पर हम मानव लोग ही प्रसन्न होते हैं ऐसा नहीं, देवता भी मोहित हो जाते हैं, देवता भी आकर्षित हो जाते हैं। जब नंद नंदन श्री कृष्ण अपना श्रृंगार करके नंद भवन से बाहर आते हैं ना महाराज, उस समय आकाश में भूचाल जैसा आ जाता है, देवताओं में अफरा तफरी मच जाती है। एक तो होड़ लगती है एक दूसरे के पीछे चढ़े देखवे के काजे, और यदि कोई नैन भर के देख ले ठाकुर जी को वही मूर्छित हो जाता है। श्री कुंभन दास जी का एक पद है बहुत सुंदर, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। सब लोग गाओ मेरे साथ, अष्ट सखाओं के भाव प्रकट होंगे कथा में, उनके पदावली गाई जाए, सरल हैं, सहज हैं, आप सब हमारे संग गाओ। हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ता दिन ते सब भूल गए हूँ, ता दिन ते सब भूल गए। ये एक प्रकार से श्री कुम्मन दास जी ये बता रहे हैं कि जिस दिन ठाकुर जी दिखे ना, वाक्य बाद कहा होएगो। ठाकुर जी जातना नैन भर के आपने देख ली, वाक्य बाद की स्थिति आपकी कहा होएगी। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब भूल गई। भैया श्री कुम्मन दास जी ना यहीं तलेटी में बैठ के गायो करते, नेक दूरी पे, और श्री कुम्मन दास जी के खेत यही हैं पीछे। और इन खेतन की महिमा बताऊं, यहां श्री कुम्मन दास जी
बीज ले करके चलते और पीछे हल लेकर के कुम्मनदास जी चलते और अपनी पीताम्बरी में बीज लेकर के ऐसे ठाकुर जी चलो करते और कुम्मनदास जी हल चलाते, ठाकुर जी बीज डालते इन्हीं खेतन में, यही गिरिराज जी की तलेटी में। ऐसे श्री कुम्मनदास जी साक्षात साधारण नहीं है। ठाकुर जी भाव से उनको बोलते ए कुम्भना 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 कह करके पुकारते। वही श्री कुम्मनदास जी कह रहे हैं जब ठाकुर जी दिख जाएंगे तो क्या होगा। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, हाँ नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। दूसरी स्थिति, बिन देखे हो विवश भये हूँ, बिन देखे हो बिन देखे हो विकल भये हूँ, बिन देखे हो अंग अंग सब हार, अंग अंग हाँ अंग अंग सब हार, अंग अंग सब हार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। कुम्मनदास जी कह रहे हैं ता दिन ते सब भूल गई हूं, ठाकुर जी जब दिख जाएंगे सब भूल जाओगे। कौन हो, कहां से हो, को हम कस्तम कुतायात, को में जननी को में तात, मेरे माता पिता कौन है, मैं कौन हूं। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याददाश्त चली जाएगी, बेचारे डर जाएंगे लोग, राधा रमन जी को नहीं देखेंगे, क्यों, अरे याददाश्त चली जाती है इनको देखने से। याददाश्त नहीं जाएगी, पर इन सब के होने का जो अहम है ना, मेरे तो पिता है, मेरी तो मैया है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मैं ये हूं, ये अहमता नष्ट हो जाती है ठाकुर जी को देखने से। और ये सब बात आप ठाकुर जी को देखेंगे उससे होगा नहीं, ठाकुर जी की दृष्टि आप पे पड़ गई तो ऐसा होगा। ता दिन ते सब भूल गई हूं, बिसरो पति परिवार। और फिर दूसरी स्थिति श्री कुम्मनदास जी कह रहे हैं बिन देखे हूं विकल भई हूं, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे तो ऐसे विकल हो जाओगे जैसे फड़फड़ाती मछली। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। ऐसी स्थिति हो जाएगी। कुम्मनदास जी के चरित्र में इतना सुंदर भाव आता है। श्री कुम्मनदास जी बैठ करके ठाकुर जी के सामने कीर्तन गा रहे थे, तभी किसी व्यक्ति ने आकर के पीछे से कुम्मनदास जी के कान में कुछ कह दिया और वो सुनते ही कुम्मनदास जी गाते गाते मूर्छित हो गए। सब लोग खड़े हो गए, पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ गए हो भैया, ये कैसे कुम्मना कैसे गिर गए हो। उस व्यक्ति ने बताया, बोले कुम्मनदास जी का एक पुत्र खत्म हो गया, मैंने आके बता दी इनको तो ये मूर्छित ही हो गए। ओहो, पुत्र की मृत्यु की बात सुन के कुम्मनदास जी मूर्छित हो गए। तभी गुसाई विठलनाथ जी भीतर से आए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये पुत्र की मृत्यु से बेहोश नहीं हुआ है। गुसाई जी ने जाकर के कान में कही, है कुम्भना, मोए पता है तू यहाँ हमारे बेहोश है गो कि भैया अब सूतक लग गए, अब मंदिर कैसे आऊंगा, अब ठाकुर जी को कैसे देखूंगा। लेकिन तू चिंता मत करे, मैं ऊपर वाली खिड़की खोल दूंगा, तू बाहर ही वह खिड़की में ते ठाकुर जी को देख जाए और करियो।
और जैसे ये बात सुनी कि गुसाई जी कह रहे हैं खिड़की में से देख जाया करियो, सोई कुंभनदास जी उठ करके बैठ गए और प्रणाम करे, बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी जो आपने ये अनुग्रह प्रदान किया। मैं तो ये सोच रहा हूँ 13 दिन तक अब कैसे जीऊंगा। मतलब उनको इस बात की चिंता नहीं पुत्र मर गया है, वो इस बात से परेशान है कि मैं ठाकुर जी को देखूंगा कैसे। बिन देखे हो विकल भये, अंग अंग सब हार, अंग अंग सब हार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ओ कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु मिलिए बहुरी री माई हो, मिलिए बहुरी री माई, नयन भर देखूं नंद कुमार, 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 नयन भर श्री गोवर्धन नाथ की। मुह्यन्ति यत्सूरयः, वेणु गीत में इतना सुंदर वर्णन किया गया है। ठाकुर जी जब अपने नंद भवन से बाहर आते हैं तो आकाश में एक तो एक बादल श्याम घटा घूमती है, ठाकुर जी के ऊपर ऊपर घूमती है। जहां जहां लाला जावे वहां वहां वो श्याम घटा ऊपर ही ऊपर चले। क्यों? ठाकुर जी की छतरी बन करके चल रही, कहीं लाल जी को धूप ताप नहीं लग जाए। लेकिन कभी कभी सूर्य नारायण भगवान कहें कि बोले भैया तू काई को आगे आ जाए करने के लाला को दर्शन करन देकर। सो जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में खड़े हो जाते हैं और गैया चराते हुए लौट के जामे, तब वो शाम घटा ऊपर से हटे, तब सूर्य नारायण दर्शन करें, तभी ठाकुर जी को पसीना आवे और गौरज उड़ उड़ करके लाला के श्री अंग को स्पर्श कर लेवे। मुह्यन्ति यत्सूरयः, ये सारे देवता मोहित रहते हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, लालायित रहते हैं। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। हम लोग 5 वस्तुओं में बंधे हुए हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व इनके अधीन हैं, हम इनसे विपरीत कभी नहीं जा सकते। परंतु ठाकुर जी, ये 5 ठाकुर जी के अधीन है, ठाकुर जी इनके अधीन नहीं है। लेकिन एक बात अभी अभी मन में आई कि ठाकुर जी भी अधीन नहीं है और ठाकुर जी के उपासक भी इन 5 के अधीन नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का ज्यादा प्रभाव ठाकुर जी को भजवे वाले इन पे भी ना होवे।
स्वामी श्री हरदास जी महाराज जब स्वर छेड़ते थे, उन्हीं के शिष्य हैं तानसेन, जिनके लिए प्रसिद्धि है कि वो दीपक राग गाते तो दीप प्रज्वलित हो जाते, मल्हार राग गाते तो बादल गरजने लग जाते। परंतु ये भाव केवल ठाकुर जी के लिए नहीं है, ठाकुर जी के भक्त भी पंच तत्वों को अपने अधीन कर लेते हैं। स्वामी जी भी जब स्वर छेड़ते थे तो वर्णन देखा गया है कि आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो जाते थे, एक दिशा में सूर्य दूसरी दिशा में चंद्र, मानो दोनों मानो आज्ञा मांग रहे हों कि बताइए भोर होनी है कि रात्रि करनी है। ऋतुएं आकर के सामने खड़ी हो जाती थीं कि आगे का भाव क्या है, वर्षा का प्रादुर्भाव करना है, शिशिर ऋतु को आना है, ग्रीष्म काल को आना है, किस काल को, काल नक्षत्र ये सब अधीन हो जाते थे स्वरों के। तो केवल ठाकुर जी के अधीन नहीं है पंच तत्व, ठाकुर जी को भजवे वारे के भी पंच तत्व अधीन हो जाते हैं। अरे पंच तत्वन की तो कहा चले, मृत्यु अधीन हो जाती है। कैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं, वे अपनी मृत्यु तक टाल देते हैं। हमारे ब्रज में कई ऐसे संत हैं जिनको, एक हमारे गोवर्धन में श्री मास्टर बाबा रहते थे, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के अनन्य सेवक। अच्छा, आप सब लोगों को, जो लोग बाहर से आए उनको बता दूं, यहां से आप नेक आगे जाएंगे दान घाटी की ओर, तो श्री तलेटी की ओर पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, वहां जरूर प्रणाम कर आइएगा। एक बार श्री बाबा को जरूर, ये जो हम जय जयकार बोलते हैं ना, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला बाबा दोनों की जय, ये पंडित जी महाराज का ही उद्घोष था। ऐसे श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उन पर बड़ी कृपा, ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते थे उनको। उनकी एक ही सेवा थी, पूरी दुनिया परिक्रमा करती है पर वो सोहनी करते हुए परिक्रमा करते गिरिराज जी की, झाड़ू लगाते हुए। और किस भाव से, उनकी ब्रजभाषा इतनी मधुर, बोलते माने नाए इन नंद को लाला माने नाए, मैं या के मारे पूरा मार्ग सुंदर बनाए दूं कि आवेगो कोमल चरणन ते चलेगो तो कहीं आके कांटे नाए लग जाए चरणन में। लेकिन जे माने नाए, मैं कितनू कांटे इनको किनारे कर दूं, जेठ में भर के लावे और सब्र इनको बीच में डाल दे। माने नाए फिर रोवे, मेरे पापा पाम में लग गई। ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देते थे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज को, इसी गिरिराज जी की तलेटी में। उन्हीं बाबा के अनंत चरण सेवक रहे श्री मास्टर बाबा महाराज। तो पिछले से पिछले अधिक में जब यहां कथा हुई थी, अधिक मास में, तो प्रथम दिन पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज पधारे। बाबा, बिल्कुल सत्य घटना अभी अभी स्मृति में आई है। तो बाबा ठीक नहीं थे, स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं था, लेकिन मैंने निवेदन किया तो बाबा पधारे कथा में। कथा में आए, थोड़ी देर कछु प्रवचन कियो, फिर व्यासपीठ को प्रणाम करने आए। तो मैंने की बाबा एक दिना और कृपा कर दियो। तो फिर बोले लाला नंदोत्सव तो चौथे दिना होएगो? बोले हाँ। तो बोले यावार के नंदोत्सव में ऐसा भाव रखूंगा कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं आऊं और नंद भवन के भांति उत्सव करूंगा। यावार कहा बोल के गए कि नंद भवन के भांति उत्सव करूंगा। नंदोत्सव पे नंद भवन के भांति मतलब खूब सारी सामग्री लुटवाएंगे, खूब आनंद, नंद बाबा बन के बाबा आएंगे, ऐसा उनको भाव लग रहे हो जैसे वो बोल के गए। हमने कि ठीक है बाबा आप पधारी हूं। चौथे दिन कथा नंदोत्सव था। सब बालकों को भेजा, जाओ बाबा को ले आओ। तो वहां जैसे ही गए तो बोले बाबा को स्वास्थ्य ने खराब है गयो है, बाबा तो वृंदावन गए उपचार के लिए रामकृष्ण मिशन में, लेकिन बाबा ने सामग्री मंगाई है लुटावे के काजे। तो खिलौना और टॉफी और जो जो सामग्री वो सब गाड़ी में भरवा के भिजवा दें। बोले बाबा शाम तक लौट के आवेंगे और बाबा को ऐसा कहना है कि नंदोत्सव की पहली बधाई में ही मैं आ जाऊंगा। प्रतीक्षा चल रही थी, बाबा आ रहे होंगे, बाबा आ रहे होंगे।
लेकिन फिर सूचना मिली ज्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाबा नहीं आ पा रहे हैं, आप उत्सव करो। तो प्रथम बधाई जैसे ही गाई, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई आज्ञा मान करके शुरू करी थी कि बाबा कह रहे हैं कि मैं आ ना पाऊंगा, बधाई शुरू करो। तो बस फोन पे बात हुई, किसी बालक की उन्होंने इशारा किया, मैंने बधाई प्रथम अंतरा गा रहा था मैं, और प्रथम अंतरा में जैसे ही पहुंचे सोई आए, बोले बाबा तो प्रस्थान कर गए, बाबा तो लीला में प्रवेश कर गए। और मैं उत्सव करते करते, नंदोत्सव करते करते मेरे नेत्रों के आगे ऐसो दर्शन भयो, बाबा मानो कह रहे हो कि मैं तो नंद भवन जाके ही उत्सव करूंगा या बार। मानो साक्षात गोलोक धाम नंद भवन में ही बाबा पहुंच गए हो और वही नंदोत्सव मना रहे हो। संत जनन की वाणी, रसिक जनन की वाणी, इनके अधीन मृत्यु होवे, इनके अधीन सब तत्व है जाएं, ये इन तत्वन के और मृत्यु के अधीन नहीं होते, इनके अधीन सब हो जामे। ये नाम जप और ठाकुर जी की सेवा को प्रभाव होवे। पूज्य बाबा बतामे, पूज्य हमारे महाराज जी रसिका पागल बाबा, आप श्री ने एक बार कही, बोले लाला बड़ी गर्मी है रही है, स्वामी जी को एक पद गाऊं, वह पद को गाऊंगा, देखियो वर्षा होएगी। और बाबा तो बड़े, जिनने दर्शन किए होंगे वे सब जानते होंगे, बिल्कुल ब्रजवासी इनके भाव में ही रहते। और जैसे ही स्वामी जी महाराज को पद गानो प्रारंभ किया बाबा ने, आप प्रत्यक्ष दृष्टा है वास रूप के, कि तुरंत ही महाराज जी इतनी चिलचिलाती गर्मी में बादल आए और वर्षा हेन लगी, अपने आप वर्षा गिरन लगी। और जैसे ही पद विश्राम भयो, सारे बादल गायब और फिर से धूप निकल आई। तो ये पंच तत्व ठाकुर जी के अधीन नहीं है, ठाकुर जी के जो अधीन है जाए वाके भी अधीन हो में ये। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गुम मृषा, धामना सेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी का मंगलाचरण चल रहा है, 3 श्लोकों में मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि, अभी भागवत जी का द्वितीय श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी का दूसरा श्लोक है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनवे वारे के चित्त में धर्म प्रकट नहीं होगा, परम धर्म प्रकट होगा। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? अगर ब्रज में रसिक जनन के बीच में कहूं तो तिलक लगानो, कंठी पहननो, नाम जप करनो, ब्रजरज की सेवा करनो, ब्रजवासीन की सेवा करनो, ये धर्म है सके ब्रज में। पर परम धर्म क्या है? दूसरे को भी सिखानो, ये परम धर्म है। अपने कल्याण की भावना ये धर्म है, पर दूसरे की भी कल्याण हो, दूसरे को भी हितकार हो, ये परम धर्म है। मैं अकेलो श्याम सुंदर को प्राप्त करूं, ये धर्म है, पर मेरे संग संग सबरे प्राप्त करें, ये परम धर्म है। ये भागवत जी सिखाती हैं। भागवत सुनने वाले श्रोता के चित्त में परम धर्म का बीज बोता है। वो अपने तक सीमित ना रखेगो, वह भाव को सबको प्रदान कर देगो। परम धर्म। और श्रीमद् भागवत में परम धर्म के लिए दूसरी बात क्या कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
मेरा और आपका सबसे पहले परम धर्म का रूप क्या है? मैं जो स्वयं कर रहा हूं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, वो दूसरों को भी सिखाऊं, दूसरे को भी लगाऊं। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर दूसरा व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है, तो मत लगो उसके पीछे, नहीं तो अपराध बनेगा। फिर पहले परख लीजिए, अगर वो सच में भगवत प्रीति का अधिकारी है तो ही उसको इस मार्ग पर लाना है। लेकिन यदि उसको ठाकुर जी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, वो वृंदावन और आदि ये सब बस छुट्टी मनाने आ जाता है, ऐसा भाव जिसका है ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उसके चित्त में नहीं है, तो फिर प्रचार नहीं करना है। तो फिर उससे कहो ठीक है भाई, नेका तुम जाप कर लो, बस बहुत है, इतना ही कर लो, यही बहुत है। पहले परख लो, कहीं आपकी भक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं ठाकुर जी की सेवा का दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा इसको बताने से। कई जगह देखा, जबरदस्ती अपने पति को कर दी, महाराज जी उनको आशीर्वाद दो, ये भी कथा सुना करें, काहे को? उनका मन होगा, भाव उठेगा तो सुनेंगे। बच्चों को आगे कर दें, महाराज जी इस पे सिर पे हाथ धर दो, इसमें भक्ति आ जाए, ऐसे थोड़ी आएगी। प्रयास करो, या तो कोई भागवत जी का एक शब्द ऐसा वो व्यक्ति सुन लेगा कि उसी से परिवर्तित हो जाएगा। और यदि परिवर्तन नहीं होना होगा ना, अयोध्या में मंथरा जैसे को भी परिवर्तन नहीं हुआ चित्त का। कई प्रमाण हैं, इनसे यह प्रमाणित होता है कि सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं, वही सुहागन बनता है। सुहागन मतलब ये कंठी रूपी, गले में तुलसी रूपी मंगलसूत्र, ये चंदन रूपी मांग का सिंदूर, और ये हमारा ये वैष्णव भेष, ये हमारा सौभाग्य है, हम सुहागन हैं, इस बात का प्रमाण है। तो सुहागन कब होते हैं? भक्ति के पथ के पथिक कब होते हैं? बोले सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं, वो जिससे रीझेंगे उसको सुहागन बनाएंगे, जिससे नहीं रीझते उसको लाख कोशिश कर लो, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए स्वयं तो करना है, पर दूसरे को सिखाना। पर दूसरा व्यक्ति यदि ठाकुर जी के प्रति बिल्कुल ही भाव नहीं रखता, बताने के बाद भी भाव नहीं आ रहा उसके चित्त में, तो मत करो। एक आध बार प्रयास करो, फिर भी नहीं हो तो फिर छोड़ दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो ये परम धर्म का पहला रूप। दूसरा परम धर्म का रूप क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता। अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति किसको कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए न टूटने वाली भक्ति को अहैतुकी भक्ति कहते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, आप जिस स्तर पर हो ठाकुर जी से प्रेम करने में, उस स्तर से कभी आप गिरो ना, कभी कम हो ना, उसी कोई अहैतुकी भक्ति कहते हैं। हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, हमारी भक्ति दिनों दिन कम से कम बढ़े ना, तो उतनी तो रहे जितनी आज है, कम नहीं होनी चाहिए, उसको परम धर्म कहते हैं। अच्छा, एक मैं अभी बात बता रहा था, ये जो भक्ति में फ्लक्चुएशन आता है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी तो इतना मन करे कि आज तो महाराज माला जब जब के उंगली छील लेंगे अपनी, आज आलस नहीं आ रहा। और कभी कभी इतना आलस आ जाता है कि आज माला ही नहीं देख रहे। कभी कभी तो इतना भाव कि महाराज पूरे मंदिर के कुंज सजा दे, और कभी कभी इतना भी भाव नहीं कि ठाकुर जी को बस एक वस्त्र पहना के बैठा दिए। ये जो बार बार भक्ति में उतार चढ़ाव आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है पता है? कहीं ना कहीं कोई वैष्णव आपसे रूठा बैठा है, इसलिए ऐसा होता है। कोई भक्त, कोई ठाकुर जी को बजवे वारो, वो आपने उसके हृदय को कभी कोई बात से पीड़ा पहुंचाई है, इसी आपके चित्त में बार बार ठाकुर जी की भक्ति जो है वो बढ़ नहीं रही। देखो, भक्त बन जाना ये एक बात है, पर भक्ति में दिनों दिन वर्धन होना ये श्रेष्ठ बात है। दिनों दिन मेरा प्रेम बढ़े ठाकुर जी के प्रति, और वो अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित है कोई वैष्णव अपराध हुआ है। वो वैष्णव रूठो बैठो मोते, अब आप वैष्णव को कहां ढूंढूं, कौन सा भैया, कौन रूठ गो मोते। इसलिए उसके परिणाम में उसको तो हम पहचानते नहीं, जानते नहीं, अज्ञात में किसी से अपराध बन गया होगा कहीं पर, तो फिर क्या करें?
तो बोले फिर सबको उसी के रूप में मान करके समस्त वैष्णवों से क्षमा याचना करो, सबसे क्षमा मांगो। ये बात हम कुछ कथाओं से कहने लगे तो कई लोग आते हैं, आते सीधे ये कि महाराज जी क्षमा करो, महाराज जी क्षमा कर दो। इसमें भी ये बात लागू होती है, परिचित से क्षमा नहीं मांगनी है। परिचित से तो कोई भी क्षमा मांग लेगा, अपरिचित से मांगो, जिसको जानते नहीं, वो ब्रजवासी हो, वैष्णव हो, उससे क्षमा मांगो। ऐसे कम से कम 100 गिनती करके वैष्णवन से क्षमा मांगोगे, तब देखियो महाराज आपकी भक्ति फिर गिरेगी नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगी, तो बढ़ेगी बढ़ेगी दिन दिन। जैसे ही लगे आज भक्ति ने कम है रही है, आज मेरा मन कम लग रहा है, आज ठाकुर जी की सेवा की इच्छा ना है रही है, वही दिना निकल जाओ घर से बाहर, वृंदावन आ जाओ, आकर के ठाकुर जी नहीं, यहाँ के वैष्णवन से क्षमा मांगो, मुझको क्षमा कर दो। इसको क्या कहते हैं पता है? दंड उत्सव। क्या कहते हैं? ये दंड उत्सव है। कभी कोई पूछे कहां जा रहे हो? दंड उत्सव करवे जा रहे हैं। कहा है भैया दंड उत्सव? बोले वैष्णवन से क्षमा मांगेंगे। बरसाने के वैष्णव, गोवर्धन के वैष्णव, वृंदावन के वैष्णव, जहां के मिल जाएं, सबन को रोक रोक के भैया ने रुकियो, मुझको क्षमा कर दो। सामने वाले को अपने आप हृदय पिघल जाएगा, भैया तेने क्यों कहा है जो तुमको क्षमा कर दूं? बोले बस मैंने किया अपराध, तुम मुझको क्षमा कर दो। अरे भैया तेने अरे बात मत करो, बस सिर पे हाथ धर क्यों कह दो क्षमा कियो। ऐसे 100 वैष्णवन से भी क्षमा मांग ली ना महाराज, हम व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहे हैं आपकी भक्ति में गिरावट नहीं आएगी, भले ही स्थिरता आ जाए, नीचे नहीं जाएगी भक्ति। तो यहां पर परम धर्म का दूसरा रूप क्या बताया? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहितु की भक्ति करना, निरंतर वर्धमान भक्ति करना, और निरंतर वर्धमान ना हो तो कम से कम स्थिर भक्ति करना। ये पद से च्युत होने वाली भक्ति, ये अपराध जन्य होती है। अपराध के कारण हम भक्ति में क्षीण होते हैं। वो भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो ये परम धर्म नहीं है हमारा। दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दर्श बिहारी जी को। बसिवो श्री वृंदावन को नीको। वृंदावन में बसनो नीको है, अच्छो है। क्यों? बोले दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। ठाकुर जी के प्रति अनुराग नित्य बढ़ रहा है वृंदावन में रहने से, तो आप ब्रजवासी हो। गिरिराज जी में नित्य अनुराग बढ़ रहा है गिरिराज जी में रहने से, तो आप गोवर्धनवासी हो। लेकिन ब्रज में रह तो रहे, ब्रजवासी बन तो गए, पर अनुराग बढ़ नहीं रहा ठाकुर जी के प्रति, तो आप ब्रजवासी नहीं हो। ब्रजवास को मतलब तो नित्य, कल जितनो अनुराग, कल जितनो प्रेम, आज वासे दुगुनो है, और आज जितनो कल वासे भी ज्यादा दुगुनो है ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम। इसको कहते हैं परम धर्म। ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। तो परम धर्म का प्रथम स्वरूप मैं जैसे ठाकुर जी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, वो दूसरों को भी सिखाऊं। और दूसरा, आज जितनी भक्ति, जितना प्रेम ठाकुर जी से करूं, कल उससे दुगना हो। इसको भी परम धर्म कहते हैं। तो परम धर्म के विषय में बताया, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है नित्य कथा सुनो भागवत की। भागवत जी की कथा सुनने से आपके हृदय में अनुराग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठाकुर जी के प्रति अनुराग घट नहीं सकता। ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो ये भागवत का विषय है, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। जब अनुराग बढ़ने की बात आती है, कई सारे वैष्णव घूमने लगते हैं दिमाग में, लेकिन मेरे तो सबसे ज्यादा चित्तवृत्ति और मन बुद्धि में जो बैठे हैं वो हमारे श्री चतुर्भुज दास जी महाराज। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, कुम्मन दास जी के पुत्र। आहा, यह रट लागी लाढ़िले लगे ना नैन
इकटक देखूं आवते, नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी हम तो एक आध पंक्ति गावे के मूड में आप बजा रहे हो, अब बजा दियो तो बजाओ। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। मुझे कितना अच्छा लगता है ना कि ये पंक्तियां यहीं गाई गई हैं, यहीं गिरिराज जी में ही बैठ करके श्री चतुर्भुज दास जी ने गाई। महाराज जी पुष्टि मार्गीय वैष्णवन के प्राण हैं ये। पुष्टि मार्गीय वैष्णव या पद को सुने बिना उनको कोई कामनाएं हो गए, इतना प्यारो पद है। और इस पद की पूरी आप व्याख्या यदि सुनेंगे तो ये परम धर्म का निरूपण कर रहा है। यहां पर चतुर्भुज दास जी की भक्ति देखो, वो कम नहीं हो रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है। कहां गुरुदेव की आज्ञा हो गई है कि चलो चतुर्भुज दास द्वारिका दर्शन करने के लिए चलेंगे, और चतुर्भुज दास जी रात भर ठाकुर जी के चरण पकड़ करके रो रहे हैं कि कैसे भी करके सूर्य को आज्ञा करो कि कल वो उदय नहीं हो जाए, क्योंकि कल यदि सूर्य उदय हो गया तो गुरुजी मुझको लेकर के द्वारिका चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले दारी के माऊ तो मैं ही बैठा हूं, तो रो काई को रोए, द्वारिका चलो जा, वहां जाके मेरे दर्शन कर लियो, वहां पे भी तो मैं ही बैठा हूं। चतुर्भुज दास जी खड़े हो गए, बोले अच्छा वहां पे भी आप ही बैठे हो? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, तो आप भी वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ में भी तो भक्त हैं, ब्रज में काहे को बैठे हो, या ब्रज में रहने की कहा आवश्यकता, ठाकुर जाओ वैकुंठ में ही रहो। वहां नारद हैं, वहां पर सुख सौनकादि हैं, वहां पर भीष्म पितामह हैं, वहां पर बड़े बड़े भक्त हैं आपके, वहीं चले जाओ, हम अष्ट सखान के संग काहे को बैठे हो यहाँ पे? ठाकुर जी मौन हो गए, बोले है कोई उत्तर आपके पास? ठाकुर जी बोले भक्त तो हैं, लेकिन तेरे जैसे प्रेमी ना है कुंभना, तेरे जैसे प्रेमी ना है चतुर्भुज दास, और या ब्रजवासी जैसो प्रेम थोड़ी ही है वैकुंठ में। वही बात श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बोले द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में यमुना जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारे गिरिराज जी नहीं है, द्वारिका में आप तो हो पर द्वारिका में हमारी श्यामा जी नहीं है। ऐसी द्वारिका में कैसे जाऊं ना? आप प्रार्थना आपसे, आप कहो ना सूर्य को कि वो प्रकट ना हो, मोह नाए जानो ब्रज छोड़ करके। लेकिन ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, इतने कभी कभी ठाकुर जी पे खूब गुस्सा आवे कि काहे को भक्तन को परेशान करो करें। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं तो ठाकुर जी ने मान जाते बात को कि भाई गुरुदेव के मन में ऐसी कोई भावना प्रकट कर देते कि गुरुदेव कहते चतुर्भुज दास तुम रहने दो, तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं द्वारिका। पर नहीं, ठाकुर जी तो और अद्भुत के गुरुदेव के मन में भावना प्रकट करा रहे हैं, बोले चतुर्भुज दास को तो संग लेके ही जानो है। इससे प्रमाणित होता है कि विरह यही देते हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया जो विरह आ रहा है, यही देते हैं विरह। सुबह का सूर्य उदय हुआ, झांक झांक के ठाकुर जी को देखते हैं, बोले आप कुछ करोगे नहीं ना? कर दो ना प्लीज, रोको ना कैसे भी करके मोह। तभी गुरुदेव आ गए, बोले ए चतुर्भुज दास चलो द्वारिका निकलना है। गुरुदेव की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं? निकल गए, गुरुदेव के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, बार बार ठाकुर जी को देखते जा रहे हैं। बोले आपको दया नहीं आ रही है ना? आप मुझे खुद से दूर भेज रहे हो ना? जब तक गिरिराज जी दिखते रहे, जब तक पर्वत दिखता रहा, जब तक ध्वजा दिखती रही, तब तक तो कुछ नहीं। पर जैसे ही गिरिराज जी का अंश दिखना बंद हुआ, वही मूर्छित होकर के गिर गए। और जब होश में आए तब चतुर्भुज दास जी ने पहले एक दूसरा पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे से पहले एक पद और गाया। उस पद का शब्द हैं, कितने दिन है जो गए बिन देखे। जब होश में आए
तो गुरुदेव ने उठाया, बोले चतुर्भुज दास तुम मूर्छित क्यों हो गए? तब चतुर्भुज दास जी व्याकुल हृदय में कहते हैं, गुरुदेव कितने दिन हो गए नंद नंदन को देखे हुए? गुरुदेव बोले, अभी 5 मिनट पहले तो निकले हम गिरिराज जी से, तो तुम कह रहे हो कितने दिन हो गए? तो यहां पर वो कड़ी मिल जाती है गोपी गीत में, जब गोपियां कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। हे कन्हैया, जब तुम गैया चरावे जायो करो, वास्तव में हमारी आंखन की पलक यदि झपक जाए तो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी भई पलक भी 3 युग के समान लगती है। बंधुओं, कभी कभी लगता है हम तो इस स्थिति में कभी आ ही नहीं सकते, जैसी स्थिति में चतुर्भुज दास, जैसी स्थिति में गोपियां और ये सब है। गुरुदेव से बोले, मुझे आपकी आज्ञा पालन ना करने का अपराध स्वीकार है, लेकिन मैं गिरिराज जी से दूर नहीं जा सकता। और तब रोते हुए आए, दोनों भुजा उठा करके गिर पड़े गिरिराज जी की तलेटी में। और जब स्वर निकला तो श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है कि कृष्ण दर्शन की लालसा जब होती है तभी गीत निकलता है, इसीलिए गोपी गीत निकला। और तभी कलयुग में एक गोप ने गीत गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बीन रहो न जाए, लाल तुम बीन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। मैं पूरा पद तो नहीं गाऊंगा, बहुत बड़ा है, पर मैं रोज 1-2 पंक्ति गाऊंगा। श्री गिरिराज जी की तलेटी में अच्छा भाव, कुछ प्रवचन करने का अवसर मिलेगा इस पद पर। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले कि नाथ मेरी क्या अभिलाषा है, आपको कैसे देखना है मुझे? चतुर्भुज दास जी का भाव देखो, ठाकुर जी आपको कैसे देखना चाहता हूं। हे बंक चितई मुस्काई के, सुंदर वदन दिखाए, ओ बंक चितई मुस्काई के, बंक हमारे पूज्य नाना जी इसका अर्थ इतना सुंदर कहते हैं, बोले लाला ठाकुर जी के पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ो। लेकिन आज चतुर्भुज दास जी ने एक बात और बताई, बोले कहा, बोले जे लाला जब मुस्कुरावे ना तो केवल एक तरफ के होठ पीछे जामे, दोनों ने पीछे ना करे। न्यों हंसे, अब हम तो हंसे ही ना सके, एक तरफ से हंसते हैं, पंख चितई मुस्काए के, आहा एक तरफ से हंस रहे हैं, बस दूसरी तरफ के होठ हिले नहीं है, बस एक तरफ से हंस रहे हैं। बंक चिते मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। हे नंद नंदन, जब आप अपनी बांकी मुस्कान से हंसते हो ना, तब हमारी स्थिति क्या होती है पता है आपको? लोचन तड़पे मीन जो, जुग भरी धरी जैसे मछली जल के बिना तड़प जाती है नानाथ, ऐसी स्थिति आप करके चले जाते हो, क्योंकि आपकी एक क्षण की वो मुस्कान, उसके बाद आप चले जाते हो। हमारी स्थिति तो ऐसी हो जाती है बिन जल मछली। हे नाथ, आपके बिन अब नहीं रह सकते। श्री गोवर्धन वासी सांवरे,
कहते हैं अहेतुकी भक्ति और इसी को कहते हैं परम धर्म। और यही मेरा आपका हर कंठीमाला धारण करने वाले का, हर वैष्णव तिलक धारण करने वाले का, हर ठाकुर जी की सेवा करने वाले का यह धर्म कर्तव्य है कि उसके चित्त में अहेतुकी भक्ति आए। ठाकुर जी प्रिय लगने चाहिए, हर दिन अति प्रिय लगने चाहिए, ना रह पाए उनके बिना, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। जैसी यहां पर श्री चतुर्भुज दास जी की है, आहा एक टक देखूं आवते नटवर नागर वेश। हे नाथ मेरी तो एक ही अभिलाषा है। बोले क्या? बोले एक वृक्ष के नीचे बैठा रहूं और 24 घंटा केवल आप मुंह को आते जाते दिखाई देते रहो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? अहेतुकी ठाकुर जी की भक्ति होना। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस अहेतुकी भक्ति का अधिकारी कौन है? अहेतुकी भक्ति किसके चित्त में टिकती है, रुकती है? ध्यान से सुनो। जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किंचित भी यदि किसी के चित्त में है तो अहेतुकी भक्ति नहीं कर पाएगा। अहेतुकी भक्ति समझ गए ना सब? नित्य बढ़ने वाली भक्ति, वर्धमान भक्ति। और यदि किसी के चित्त में मात्सर्य दोष है तो वो ठाकुर जी की अहेतुकी भक्ति नहीं कर पाएगा। अहेतुकी भक्ति, मात्सर्य दोष का मतलब दूसरे की उज्ज्वलता से, दूसरे की श्रेष्ठता से व्याकुल हो जाने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। किसी की श्रेष्ठता देख करके किसी की प्रति ईर्ष्या का भाव प्रकट कर लेना, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। किसी का रूप सुंदर है, वाणी सुंदर है, अंग प्रत्यंग सुंदर है, उसकी क्रियाएं सुंदर है और आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो। पधारो महाराज, आगे आ जाओ। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। गिरिराज जी भी आ जाए पीछे, तो मत देखियो। विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहु को ना ही निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। हनुमान जी महाराज विकल होके कथा सुन रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। राम जी से देखा नहीं गया, राम जी प्रकट हो गए। हनुमान तुम रो मत। हनुमान जी ने जैसे ही देखा राम जी आ गए। बोले आप क्यों आ गए? बोले कथा चल रही, तुम बहुत रो रहे थे इसलिए हम आ गए। बोले भगवान अभी जाओ यहां से, अभी 2 घंटा कथा रह गई है, सुनने दो पहले, आपसे बाद में मिलूंगा। बोले तुम तो मेरे विरह में व्याकुल। बोले विरह कथा दे रही है, आप तो आ गए यहाँ पे, आप जाओ ना, मुझे सुनने दो कथा। 2 घंटा बाद मिलना, कथा हो जाए फिर। ठाकुर जी ऐसे हमारे कृपा करते हैं। तो जय पधार विराज महाराज। श्री शिवम साधक जी महाराज पधारे हैं। खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन आपको। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति। मात्सर्य दोष मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, किसी की श्रेष्ठताओं से आप प्रसन्न नहीं होते हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। और भक्त के अंदर मात्सर्य नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष नष्ट नहीं हुआ है तब तक जाप करते रहो, नाम जप। मात्सर्य दोष नष्ट ना हो जाए तब तक परिक्रमा करते रहो। अच्छा एक बात बताओ, ये परिक्रमा करने का, नाम जप करने का, तिलक आदि करने, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? ठाकुर जी की प्राप्ति। हम बड़ी जल्दी सीधे 10वीं सिद्धि पे क्यों चढ़ रहे हो? सबसे पहले सुनो हमारी बात। ये
परिक्रमा करना, नाम जप करना, आदि आदि नियमों का पालन करना, इनमें सबसे पहले अपने दोषों की शुद्धता का नियम रखो। हम में क्रोध बहुत है, पहले क्रोध कम करना है। ठाकुर जी के लिए पहले श्रृंगार तो करो अपना, शुद्ध तो बनो, वैसे बन तो जाओ जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम किस लिए नाम जप कर रहे हैं कि नाम जप के प्रभाव से, इससे जो भी पुण्य हो उस पुण्य से हमारा क्रोध कम हो, हमारे भीतर काम की भावना कम हो, हमारे भीतर दोष कम हो। हम गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा इसी भाव से कर रहे हैं, हमारा ये दोष है, ये दोष ठाकुर जी के लिए अच्छा नहीं है, ठाकुर जी की प्राप्ति में ये दोष हमारा कैसे भी टूटे। और अवधि क्या होनी चाहिए? तब तक उस नियम का पालन करते ही रहो जब तक दोष निवृत्त ना हो जाओ, तब तक करो। दोष निवृत्त जैसे जैसे होने लग जाओगे तैसे तैसे आगे अगली सिद्धि पर चलो। अब ये दोष तो थोड़ा कम हो गया, अब इस दोष का ये इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है, अब इसकी निवृत्ति के लिए करना है। आप दोषों से निवृत्त होते रहो। कब मिलना है ये ठाकुर जी पे छोड़ दो, ठाकुर जी अपने आप मिल जाएंगे। जब उनको लगेगा कि अब ये पूर्ण रूपेण अधिकारी हो गया, अपने आप ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। यहां सीधे पहले ही हमने ये भाव रख लिया कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। इतनी जल्दी पहली सिद्धि चढ़ी नहीं, 10वीं पर छलांग मारोगे, मुंह के बल गिर जाओगे भैया, नाक पाम टूट जाएंगे। इसलिए ये सारे नियमों का पालन सर्वप्रथम दोष निवृत्ति के लिए करो। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जब तक नष्ट नहीं होगा आप भक्ति के पथ के पथिक नहीं बन सकते। श्री माधव दास जी का प्रसंग आता है, जगन्नाथपुरी के परम भक्त श्री माधव दास जी, मात्सर्य दोष से शून्य। उनका बहुत सम्मान होने लगा था जगन्नाथपुरी में। क्यों? क्योंकि वो जब मंदिर में जाते थे तो उनको देख के ठाकुर जी झूमते थे। दुनिया ठाकुर जी को देख के झूमती है, वो ठाकुर जी जब वो ठाकुर जी के सामने आते ठाकुर जी झूमते थे। और ये दृश्य जब लोगों ने देखा तो लोगों ने देख करके सोचा कि बहुत बड़े साधक हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा होने लगी, सम्मान होने लगा। अब तो महाराज ये स्थिति कि वो माधव दास जी अपनी कुटिया से निकले और वहां से जगन्नाथपुरी मंदिर तक हजारों लोग खड़े हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, सब उनकी बड़ी, माधव दास जी को बड़ी इससे बेचैनी होती थी। बोले ठाकुर जी ये इतना सम्मान क्यों दिला रहे हैं आप? मंदिर में गए, जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना करने लगे, बोले इतना सम्मान मत दिलाओ भगवान। भगवान बोले हमारी इच्छा है, हमको अच्छा लगता है, सब आपका सम्मान करते हैं, हम तो दिलाएंगे। माधव दास जी बोले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये सब तो आपका प्रपंच है मुझको फंसाने के लिए, ताकि मैं सम्मान के आदी हो जाऊं और आपको छोड़ दूं। माधव दास जी अब सोचने लगे ऐसा क्या करूं कि मेरा अपमान हो, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे थोड़ा सा ये सम्मान की स्थिति से मैं बाहर जाऊं। अब वो जहां भी जाते सब उनके परिचित, जहां भी जाते सब जगह उनका सम्मान होता। तो जगन्नाथपुरी से दूर एक गांव में गए जहां उनको कोई जानता नहीं था। वहां पर भी ऐसा स्थान ढूंढने लगे जहां उनका अपमान हो। तभी देखा कि एक मैया जो है वो 5-6 बालकन के पीछे डंडा लेके भाग रही है, मारवे के काजे। माधवदास जी बोले जय है बढ़िया मैया, इसी से ही पिट लेंगे तो समझ जाएंगे कि अब हमारा सम हो गया सब। माधवदास जी उस मैया के घर में चले गए, बोले मैया भिक्षाम देही। मैया बोली क्या बात है बाबा? प्रसादी पवाओ। बोले अच्छा, और कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे खाते रहते हो दूसरों के घर जाके? महाराज जी बोले अब क्या करें, घर हमने छोड़ा ही इसीलिए ताकि दूसरों के यहाँ पा सकें, आप भिक्षा पवा दो। पहला दिन था, मैया ने दे दिया जो भी बना था घर में, माधवदास जी ने जगन्नाथ जी को निवेदित करके पा लिया। दूसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, बोले माते भिक्षाम देही। मैया बोली कल दी तो थी, बोले कि भूख तो एक ही बार थोड़ी लगती, बार बार लगती, पवाओ। तो मैया को लगी जे बाबा तो ऐसी आता रहेगा यहाँ पे, कुछ ऐसा करूं कि ये बाबा कल से नहीं आवे। तो मैया थोड़ी चतुर तो थी, उसने भीतर जाकर के सब्जियों में नमक डाल दिया
किसी में मिर्च डाल दी, किसी में नींबू निचोड़ दिया, इतनी खट्टी और कसैली कर दी सब्जी की बाबा खा के भाग जाएगा, कल से नहीं आएगा। माधव दास जी ने जैसे प्रसाद पाया, प्रसाद पाते ही नींबू ज्यादा नमक ज्यादा, अलग ही पता चल रहा था कि अलग से डाला है, और ये इसलिए डाला है कि मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। पर माधव दास जी ने तो खूब प्रेम से पाया, महाराज एक दाना नहीं छोड़ा। मैया बोली बाबा कैसा लगा? बोले बहुत स्वाद, कल से ज्यादा स्वाद। मैया बोली नमक मिर्च और नींबू तो कोई प्रभाव ही नहीं कर रहे इस पे। कोई बात नहीं, 2 ही बार पाएगा, अब तो शायद नहीं आएगा। तीसरे दिन माधव दास जी फिर पहुंच गए, माते भिक्षाम देहि। तीसरे दिन भी पवा दिया। मैया बेचारी बड़ी परेशान, बोले कहां से मैं अब क्या करूं। एक दिन कोई पड़ोस में लड़ाई हो गई थी, वैसे उनका दिमाग बड़ा चढ़ा हुआ था, गोबर का चौका लगा रही थी घर में कपड़ा से। इतने में ही माधव दास जी आ गए, माते भिक्षाम देहि। मैया बड़बड़ा रही थी, बोले लड़ती हैं मुझसे, ऐसे करती हैं, ये करती हैं, इनको देख लूंगी, सब जानती नहीं है अभी मुझको। इतने में माधव दास जी आए, माते भिक्षाम देहि। ये और आ गया, पकड़ करके पोंछा फेंक करके मारा, बोले ये ले भिक्षा, आज इसी कोई पाले भिक्षा में। माधव दास जी के मुंह पे आकर के जब पोंछा लगा, माधव दास जी नाचने लगे, बोले आज अच्छा लग रहा है मुझको, अब लग रहा है कि मेरा सम्मान थोड़ा कम हो गया, अब मेरी भक्ति बनी रहेगी चित्त में, अब ये कम नहीं होगी। ये जगन्नाथ जी ने बड़ा सम्मान करवा दिया था मेरा, आज तो आनंद आ गए। मैया को दंडवत प्रणाम किया, खूब प्रणाम किया, बोले मैया बड़ी कृपा आपकी। माधव दास जी बोले अब भिक्षा जो मिली है स्वीकार तो करनी है, पर मैं तो पोंछा स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरा तो नियम है कि भिक्षा पहले जगन्नाथ जी को देता हूं। अब ये पोंछा ये जगन्नाथ जी को कैसे दूं? तो माधव दास जी तुरंत गए, उसको जल से धो लिया और उसके जो रोए थे उनको अलग अलग करके दीपक बना करके घी डाल करके अग्नि प्रज्वलित करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी उससे, और श्री जगन्नाथ जी को निवेदित कर दिया। निर्मत सराणाम सताम, यही प्रसंग ऐसा ही सुनाई देता है श्री हरिराम व्यास जी का। श्री हरिराम व्यास जी संतों की इतनी सेवा करते थे कि एक बार एक संत उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए, और हरिराम व्यास जी कुटिया में जाकर के बोले व्यास जी हमको बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी प्रसाद पवाओ। तो हरिराम व्यास जी बोले भगवान श्री जुगल किशोर ठाकुर जी विराज रहे हैं, प्रसादी अभी ठाकुर जी के लिए सिद्ध हुई है, अभी जा रही है मंदिर में, ठाकुर जी प्रसाद पा लेंगे, भोग लगा देंगे, फिर उसके बाद प्रसाद हम पाएंगे। संत क्रोधित हो गए, बोले हम इतने भूखे प्यासे तुम्हारे यहां आशा लेकर के आए और तुम हमको अभी और इंतजार करने के लिए आज्ञा करते हो, हमसे कहते हो कि ठाकुर जी पालें फिर पाना। हरिराम व्यास जी समझ गए, बोले ठाकुर जी आपके भोग तो सब जगह लग रहे हैं, पर ये संत जन बड़े भूखे हैं, तो अपने सेवकों को आज्ञा की, बोले जुगल किशोर जी के लिए दोबारा प्रसादी बन जाएगी, ये थाली पहले महाराज जी को पवाओ। संत जन पाने लगे, और जैसे ही पाने लगे तो बोले अरे ये तो बिल्कुल स्वाद नहीं बना, और स्वाद नहीं बना ऐसे करके थाली दूर करने लगे। हरिराम व्यास जी बोले हम दोबारा रसोई से, बोले फिर प्रतीक्षा की बात करते हो, और संत को क्रोध आया, महाराज उठा करके थाली फेंक दी और हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही फेंकी। हरिराम व्यास जी तो आनंदित हो गए, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, संतों के चरण पकड़ लिए, बोले नाथ हमने तो सुना था कि संत बड़े कृपालु होते हैं, पर आज प्रत्यक्ष देख लिया। चरणों में गिरे हरिराम व्यास जी को जब देखा तो वो संत जो परीक्षा लेने आए वो अपनी परीक्षा तो भूल गए, उठाया, बोले कि अरे हम तो तुम पर क्रोध कर रहे थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उल्टा क्रोध करोगे, पर तुम तो आनंद, क्या ऐसा भाव लगा कि तुम चरणों में गिर गए? श्री हरिराम व्यास जी बोले संत जन जिस थाली में प्रसाद पाते हैं उसमें अपना तिनका प्रसाद छोड़ते हैं, उस तिनका प्रसाद को पाने से भक्ति बढ़ती है, पर आप तो इतने दयालु कि आपने पाते पाते पूरी की पूरी थाली छोड़ी नहीं, मेरे मुंह पे ही मार दी, मेरे मुंह में ही मानो पधरा दी। आपने तो बड़ी कृपा की नाथ। ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी, बताओ हम लोग हैं दूर दूर तक ऐसे कहीं से भी? बिल्कुल नहीं।
इसलिए यहां पर लिखा निर्मत्सराणाम सताम। जब तक मात्सर्य दोष चित्त से निवृत्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक अहेतु की भक्ति नहीं आएगी चित्त में। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध कराने वाली ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा बंधुओं, मैं कहा करता हूं, अन्य अन्य साधनों की पूर्ति के लिए मत श्रवण कीजिए। आपके काम रुके हुए बन जाएं, आपके पितृ मुक्त हो जाएं, आपके ऊपर अन्य अन्य कृपा हो जाए, ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, आदि आदि भावों से आप कथा मत सुनो। भागवत की कथा के प्रति तो केवल एक संकल्प होना चाहिए। जब कभी भी आपके यहाँ अवसर हो कथा करने का, कराने का, कुछ भी हो, पंडित जी से कहना हाथ में जल दीजिए और संकल्प लीजिएगा। क्या? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इसी भावना से, इसी साधना से और इसी संकल्प से ही भागवत की कथा सुननी चाहिए। कृष्ण प्रेम मिलता है भागवत की कथा से। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा को। यही अभिलाषा होनी चाहिए कथा सुनने के पीछे। बंधुओं, इन पंक्तियों को चित्त में धारण करके कथा श्रवण करो। हमें और कोई अभिलाषा नहीं है। भुक्ति मुक्ति ना चाहूं, केवल अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो तिहारो रे किशोरी राधे। कथा सुनने से बस ठाकुर जी अपना मान ले हमको, बस इसलिए हमको कथा सुननी है। इसके अलावा हमारी कोई अभिलाषा नहीं। अन्य अन्य साधनों के लिए कथा मत सुनिए बंधुओं, केवल ठाकुर जी के हो जाए, ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लें, इसके लिए कथा सुनिए। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी, की जय कृपा को श्री राधे की जय कृपा को। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी, की जय कृपा को श्री राधे की जय कृपा को। साधनहीन दीन मेरा है, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ओ साधनहीन दीन मेरा है, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ओ साधनहीन दीन मेरा है, तुम करुणामयी प्रेम
कथा सुनने के प्रति जो जो संकल्प होने चाहिए ना, वो सब लिखे हैं यहाँ पर। कथा सुनने के प्रति हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? दूसरा संकल्प सुनो, करत अघन नहीं नेक अघान, भजन करन मैं ना मन को लगा। हे स्वामिनी जी, पाप करने में मुझको बिल्कुल आलस नहीं आता, पर भजन में मेरा मन नहीं लगता। भजन में मन लगे इसलिए कथा सुनना है हमको। ये पंक्ति कहता हूं तो बस सजल हो जाते हैं नेत्र। इसी अभिलाषा से हम सुन रहे हैं नाथ। भलो बुरो जैसो हूँ तिहारो, तुम बिन को ना हितो हमारो। सरस किशोरी बयस के थोरी, बात नहीं है। श्री व्यास जी द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं कि कथा सुनने के प्रति उद्देश्य यही होना चाहिए। उद्देश्य चाहे तुम्हारा जो हो, पर कथा तो केवल एक वस्तु प्रदान कर सकती है। क्या? तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, आपका संबंध सुदृढ़ कर सकती है। कथा सप्ताह सुनने का केवल एक फल मिलेगा आपको कि आपका संबंध ठाकुर जी से पहले से ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। ठाकुर जी पहले से ज्यादा अतिप्रिय हो जाएंगे, पहले से ज्यादा समीप पहुंच जाओगे। ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त होता है भागवत जी से। इसके अन्यथा आप कुछ भी यदि मांग रहे हैं भागवत जी से, तो आप गलत स्थान पर हो। आप कुछ और कहीं और चले जाओ, यहां तो आपको केवल प्रेम प्राप्त होगा, और वो प्रेम भी केवल ठाकुर जी के संबंध का प्रेम, संसार का प्रेम नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। धर्म यहां नहीं सिखाया जाएगा। अर्थ कैसे प्राप्त करना है यहां नहीं बताया जाएगा। कामनाओं की पूर्ति कैसे करनी है ये यहां नहीं बताया जाएगा। यहां तो धर्म से परम धर्म में कैसे जाएं ये बताया जाएगा। अर्थ के प्रति हमारी इच्छा समाप्त कैसे हो ये सिखाया जाएगा। कामनाओं से निवृत्त कैसे हो यह बताया जाएगा। और चौथा पुरुषार्थ आता है मोक्ष। मोक्ष के लिए तो भैया जिस भूमि में आप बैठे हो ना, वहां पे मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। जिस मोक्ष के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वो मोक्ष वृंदावन में आके कहते मेरी मुक्ति कैसे होगी। ठाकुर जी कह रहे हैं गोवर्धन चली जा। बोले मां का होएगा? बोले ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। जब जोड़ते हवा चलेगी और तेरे माथे ते ब्रज की रज लग जाएगी, हे मुक्ति मैया तू मुक्त है जाएगी। ये वृंदावन है, यहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए स्थान नहीं है। यहां तो केवल प्रेम।
और उस प्रेम का संकल्प लेकर के ही कथा श्रवण करनी है, वह प्रेम ही प्राप्त होगा भागवत से। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और कैसा प्रेम? बोले शिवदम, शिवदम कहते हैं कल्याणकारी, आपका कल्याण करने वाला प्रेम प्राप्त होगा यहां पर भागवत से, और कुछ मत मांगो। कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आप जिस दिन मन बना लेते हैं कि मेरे को कथा श्रवण करनी है और कथा ही मेरा जीवन है, उसी दिन ठाकुर जी आपका चित्त स्वीकार कर लेते हैं, आपके चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बस अब प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी की इतना भाव इसका प्रकट हो कि मैं या के चित्त निकर के या के प्रत्यक्ष सामने आ जाऊं। कथा के प्रति रुचि जिस दिन आपकी बन जाती है उसी दिन ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। अब बस सुन सुन करके मत मत करके नवनीत चौर को चित्त ते बाहर प्रकट करनो है, बाहर निकारनो है। कथा के प्रति रति हो गई है तो उसी दिन ठाकुर जी आपके चित्त में आके बैठ गए, ये बात तो निश्चित है। ऐसे भागवत जी की कथा द्वितीय मंगलाचरण। अब तृतीय मंगलाचरण। तृतीय मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के समूह का एक वृक्ष है जिसका नाम है निगम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पका हुआ फल तो मीठा होता है, परंतु उस पके हुए फल में यदि तोता मुख लगा दे तो वो और मीठा हो जाता है। तो सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से भागवत जी और ज्यादा मीठी नहीं, अमृतत्व हो गई हैं, अमृत समान हो गई हैं। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत की रस गाथा को पियो, सुनने के लिए मत बैठो यहां पर। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये कृष्ण रस, राम रस, राधा रस, जे भैया सुनवे की वस्तु नहीं है, जे तो पीवे की वस्तु है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में एक प्रश्न किया गया है, क्या? भगवान ने हमको 2 श्रवण पुट क्यों प्रदान किए? आप कहोगे सुनने के लिए दिए, तो यहां पर रुई लगा लेते हैं तो फिर सुनाई नहीं देता, तो ये बाहर वाला ढांचा क्यों बनाया भगवान ने? इसका कोई उपयोग आपको पता लगता है? हमको कोई उपयोग समझ नहीं आया तो हम लोगों ने कुंडल पहन लिए, और कोई उपयोग नहीं समझ में आया तो चश्मा टांग लिया इस पर। बाकी इन 2 के अलावा इनका कोई काम नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कुंडल वालों को तो इतनी दिक्कत नहीं होती बेचारे, लेकिन जो चश्मा वाले हैं वो कहां जाते? लेकिन उसका भी नियम बना लिया, लोग बाग आंखों में अंदर ही लगा लेते हैं। बाकी इसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन कुछ नहीं है, केवल ये सांकेतिक रूप से हमको मिले हैं। संकेत, भगवान हमको संकेत दे रहे हैं। बोले क्या? 2 दोने हैं तुम्हारे पास, श्रवण पुटेशु समृतम। ये 2 दोने हैं, श्रवण पुट कहते हैं इनको। तो दोने का प्रयोग क्या होता है? बोले दोने में खीर पियो, रस पियो, आम रस पियो, मलाई डालो, खूब बढ़िया बढ़िया। दोने में तो कुछ रस होना चाहिए, और इन कानों में क्या रस हो सकता है? कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। इन कानों से केवल पियो, ठाकुर जी के रस को पियो। पिबत भागवतम रसमाल। अब यहां पिबत भागवतम का अर्थ क्या है? पिबत भागवतम का अर्थ यह है कि कथा सुनने के बाद
आप जब यहां से बाहर जाओ तो आपके आव भाव चित्त वृत्ति में कथा दिखे, यहां कथा सुन के आए हो। बंधुओं, कहां तक कहें, आपकी आंख खोलने और पलक झपकने की स्थिति से पता चल जाता है कि आप अभिमानी हो कि अहम शून्य हो, आप वैष्णव हो कि गैर वैष्णव हो। व्यक्ति की एक एक वस्तु बता देती है कि वो ठाकुर जी का परम वैष्णव है कि नहीं। तो हमारी चित्तवृत्ति में, हमारी स्थिति में, हमारे तन में दिखे तब समझो कथा पी गई है, क्योंकि पी हुई वस्तु असर करती है। कथा सुनना नहीं है, कथा को पीना है, तत्क्षण लागू करना है अपने जीवन में। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। और कितना पिए, अभी गोवर्धन में पी रहे हैं, इससे पहले उड़ीसा में पी रहे थे, उससे पहले मुंबई में पी रहे थे, उससे पहले भोपाल में पी रहे थे, उससे पहले नासिक में पी रहे थे। कितना पिए? बोले मोहर हो, पीते रहो पीते रहो पीते रहो पीते रहो। कब तक पीते रहें? बोले जब तक पीते पीते जिसको पान कर रहे हो वो पेय से स्थूल होकर के सामने ना आ जाए, तब तक पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो, पीते रहो। रसिका भुवि भावुका। लेकिन ये निरंतर कथा पीने की आज्ञा दो ही लोगों को की गई है। एक भावुक लोग जो भाव से युक्त हैं उनको कहा गया है, और दूसरा रसिका जो रसिक हैं, जो रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज भी रसिया हैं, वो रसिक हैं। रसिक मतलब जिनके चित्त में सदा श्यामा श्याम विहार करते रहते हैं, नित्य उन्हीं के ही भाव में जो लगे रहते हैं, ऐसे रसिक। जिनको अन्य भाव सुनाई नहीं देता। वर्षा हो जाए तो संसार के लोग कहेंगे अरे भैया इंद्र आज तो बड़े बरस रहे हो, पर रसिक जन उसमें भी यही कहेंगे, बोले तुम्हें पता हो इतनी वर्षा काई को है रही है? बोले काई को है रही है? बोले निश्चित ही श्यामा शाम को गर्मी लग रही होगी, या हमारे इंद्र ने आकर के सेवा करी है, वर्षा करके श्यामा शाम को प्रसन्न कर रहा है। वो हर बात में केवल ये देखना कि इससे ठाकुर जी का क्या संबंध हो रहा है, ये रसिकों का लक्षण है। मैं कथा में कहा करता हूं, मोर पंख दिखने से ये प्रतीति ना हो कि मोर निकल के गया होगा, बल्कि ऐसा लगे कि श्री कृष्ण ही गए होंगे अभी यहां से। इत्र की सुगंधी आने से यह प्रतीति ना हो कि पास में कोई इत्र की दुकान है, बल्कि ऐसा लगे श्यामा श्याम तो नहीं गए होंगे यहां से। कहीं वंशी की धुन सुनाई दे रही हो दूर से, तो यह ना लग रहा हो कि कौन वंशी बजा रहा है, बल्कि मन में यही भाव आ जाए निश्चित ही श्याम सुंदर वंशीनाद कर रहे होंगे। भले ही कुछ भी हो रहा हो, पर आपके चित्त में कृष्ण संबंधी भाव आवे, यह रसिक होने का लक्षण है। मीराबाई के विषय में मैं कहा करता हूं कि किसी काले व्यक्ति को देखती तो सब लोग कहते अरे देखो यहाँ पे ये कैसा काला कैसा काला। मीराबाई कहती तुम कितने भाग्यशाली हो। वो कहता क्यों भाग्यशाली? बोले ठाकुर जी ने तुमको अपना वर्ण प्रदान किया है, अपने जैसा रंग दिया है। कन्हैया ने कहीं से तो स्वीकार किया, अपना वर्ण दिया है तुमको। तो ये रसिकों का लक्षण है। सबको बार बार कथा पीने के लिए आज्ञा नहीं दी गई है, दो ही लोगों को आज्ञा दी गई है। रसिका भुवि भावुका। भावुक और रसिक जन ये निरंतर पीते रहो, क्योंकि भावुक हो जाना और रसिक हो जाना इस बात का प्रमाण है कि वीजा तो तुमको मिल गया है, अब बस कुंज निकुंज में वीजा तो मिल गया है, बस एंट्री करने की देर है। इसलिए पीते रहो पीते रहो पीते रहो, बहुत जल्दी एंट्री भी मिल जाएगी। और जो भावुक नहीं है, रसिक नहीं है, इसका मतलब अभी तुम्हारा वीजा ही नहीं मिला है। अभी तुम और लगो, प्रयास करो, अभी तुम बाकी के साधन करो, बाकी के साधनों से ठीक हो जाओ। जब कथा में तुम्हारी रति हो जाए, रसिक बन जाओ, भावुक बन जाओ, तब कथा में अनवरत लगे रहो। रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार रसिक और भावुकों को निरंतर कथा पीने के लिए
आज्ञा कर रहे हैं। निरंतर कथा श्रवण करते रहो भैया। और ये 3 मंगलाचरण भागवत के आज यहां सुनाए गए। आगे के प्रसंग में अब सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि प्रश्न करेंगे और भागवत की कथा प्रारंभ होगी। उन विषयों को हम आप सब लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। आओ आज के मंगल भाव को विश्राम दें। उससे पूर्व सब लोग बड़े प्रेम और भाव से गाओ। वृंदावन रसामृत तो हम रोज गाते हैं, आज कुछ और गाएंगे। जिन भेषा मारो सावरो रीछे, जिन भेषा मारो सावरो रीछे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछे, जिन भेषा मारो गिरधर रीछे, जिन भेषा राधा रमण जोरी छे, जिन भेषा राधा वल्लभ जोरी छे, जिन भेषा मेरो साहेब रीछे, जिन भेषा मेरो साहेब रीछे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। गाओ ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की ओ कहु तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहु तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहु तो भगवा भेष, कहु तो भगवा भेष, हाँ कहु तो भगवा भेष, कहु तो भगवा भेष, ओ कहु तो मोतियन मांग भरावा, कहु तो मोतियन मांग भरावा, कहु तो मोतियन मांग भरावा, कहु तो मोतियन ओ कहु छिटकावा केश वाला, कहु छिटकावा केश, हाँ वाला कहु छिटकावा केश वाला, कहु छिटकावा केश। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। भुजा उठा के गाओ। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीछे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीछे, हाँ जिन भेषा राधा रमण
सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौथा की हु प्यारे। आज कथा में ठाकुर जी की एक नन्ही सी भक्त पधारी हैं, जो अपने भाव से खूब सेवा भी करती हैं कथा की। तो अभी अभी हमारे चित्र जी महाराज आए, उनका भी भाव है और ठाकुर जी का भी भाव है कि वो अपनों कुछ भाव सुनाएंगे। अच्छा, एक पद और गाँव में वाह के बाद में। अच्छा, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय और श्याम हृदय दूधा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो,
श्री